मैं दौड़ रहा हूं, पहले 100 मीटर, फिर 200, फिर 300। देखो हर बार बराबर 100 मीटर बढ़ रहा है। देखो हर बार बराबर रखे हैं, हर बार बराबर 100 मीटर बढ़ रहा है। यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हेलो बच्चों, पार्टी क्या हाल चाल। तो बच्चों आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एपी। बच्चों एपी हमारा होता है क्या जनरली, पर सर इस एपी की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ये मैथ में चैप्टर ही क्यों आया है। तो जो देखो जैसे क्या होता है, तो एपी क्या है, जैसे कि मैं अभी मैं आप कोई रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पहले मैं क्या किया, मैं 100 मीटर दौड़ा, मैं फिर नेक्स्ट 200 मीटर, फिर 300 मीटर, फिर 400 मीटर। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे जो गैप आ रहा है बीच में, कितने का आ रहा है, +100। फिर यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, +100। फिर यहाँ गैप कितना आ रहा है, +100। तो जो ये गैप आ रहा है ना बीच में, ये बीच में जो गैप आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एपी। और एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ चीजें बराबर डिफरेंस से घटे या बढ़े, जहां पर क्या चीजें बराबर डिफरेंस से या घटे या बढ़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी। क्या बोलते हैं इसी को, एपी। अब जैसे कि आप जाते हो स्कूल, कहाँ जाते हो, तो आपके जो ड्राइवर अंकल हैं उन्होंने बोला बेटा अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप पैसे दे रहे हो ना उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आपको हर टाइम 50-50 रुपये बढ़ा के देने पड़ेंगे। तो अंकल ने बोला अंकल अभी आप 50 ले लो, फिर मम्मी से मैं बोल दूंगा, मैं क्या बोलोगे, मम्मी से मैं बोल दूंगा, फिर आप पढ़कर ले लेना। तो जैसे पहले आप कितने दे रहे थे, 50 दे रहे थे, कितने दे रहे थे, 50 दे रहे थे। फिर अंकल ने बोला कि नहीं अब तो मैं हर बार 50 रुपये बढ़ कर लूंगा, मैं जब भी आप मेरी वैन में स्कूल जा पाओगे, नहीं तो आप वैन में नहीं जा पाओगे। तो देखिए कितना बड़ा, यहाँ पे अंकल को कितने रुपये बढ़ा कर दिए, 50 रुपये। कितने दिए, 50। तो देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, बढ़ रहा है ना, कितने रुपए, 50। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा एपी होता है। ये क्या होता है हमारा एपी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए जो हमारी एपी है ना, एपी हमारी 2 टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, फर्स्ट होती है हमारी फाइनाइट, और दूसरी हमारी होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या है मतलब, जिसमें टर्म्स क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए। जैसे देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये यहाँ पे क्या हो गया स्टेप। मतलब जैसे आप, मैं रनिंग कर रहा था या आप रनिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो एक किलोमीटर पे जाके मतलब कहीं ना कहीं हम जाके रुक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो वो हमारा हो गया फेनाइट, मतलब हम वहां पे हम क्या होगा, रुक गए, क्या हो गए, रुक गए। अब जब हम रुक नहीं रहे, हम लगातार हम दौड़ते गए, मतलब टर्म्स नहीं रुक रहे, टर्म्स नहीं रुक रहे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इनफाइनाइट। वो क्या है हमारी, वो हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। वो हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी। समझ आ रहे ना, जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट में आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, बोल। तो दोबारा देखिए, मतलब जब टर्म्स रुक जाएं, जब टर्म्स क्या हो जाए, रुक जाएं, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी फेनाइट एपी। जब टर्म्स ना रुके, जब कोई चीज ना रुके, तो वो कौन सी हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी। जब वो कौन सी हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एपी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सर एक फॉर्मूला कहीं से ऐसे निकल आएगा कि टपक गया था कहीं से, नहीं ऐसा नहीं है कि आसमान से कोई बारिश हुई ये आके टपक गया, नहीं। ये क्या है, जब हम एपी जब पढ़ रहे थे, तो एपी जब हम पढ़ते हैं तो उसी में ऐसी एक सीक्वेंस बना हुआ है, ये वही से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो टर्म समझने वाली बात है, ए एन हमारा क्या होता है, ए एन होता है nth टर्म्स, एन टर्म। और ए क्या होता है हमारा, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब डी क्या होता है, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या, अभी मैंने बताया था ना आपको, जो हमारी सीरीज है, कोई भी सीरीज है, तो वो एपी का वो जब उनका डिफरेंस क्या था, सेम होता है। डिफरेंस देखो, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, मैं 2, 4, 6, 8,
10। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 2। मतलब ये जो इसका डिफरेंस है क्या है, सेम है। कैसा है, सेम। कैसा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। देखिए कि सर जो 2 है ये क्या है, ये 4 है ये क्या है, और ये 6 है ये क्या है। देखो तो जो ए ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं ए या A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। कि सर A1 A2 A3 ये क्या लिख दिया आपने, मेरे तो हमारे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, बताओ। देखो तो A1 हमारा है फर्स्ट टर्म, A1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म और A5 फिफ्थ टर्म। अब देखिए जैसे मुझे निकालना है तो an मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, n टर्म, मतलब जो भी सीरीज है उसका n टर्म, मतलब कोई भी, जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी सीरीज है उसका आपको 10th टर्म बताना है, उसका आपको 9th टर्म बताना है, उसका आपको 100th टर्म बताना है। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है n। क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है an। और n के उस सीरीज में कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं। अब डी तो मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस होता है, डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये रफ हो गया, दोबारा से लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस। देखिए तो जैसे मैंने सीरीज बनाई आपकी A2 A3 A4 A5, लास्ट में AN। क्या निकालना, AN। तो देखिए अब मुझे डी निकालना, क्या निकालना है मुझे, डी निकालना। क्या निकालना, ध्यान से देखना यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखोगे, कोई मस्ती मजाक नहीं, इधर देखो ध्यान से भी। तो क्या देखो, जब डी कैसे निकलता है, डी निकलता है हमारा जो भी टर्म है उसमें, जैसे यहाँ पे A2 है सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म में से क्या कर देना, A2 में से A माइनस करना है। क्या माइनस करना है, A2। जब अब फिर डी निकालेंगे आगे तो A3 में से क्या करना है, A3 में से A2 माइनस करना है। फिर आगे डी निकालेंगे तो क्या करना है, A4 में से क्या माइनस कर देंगे, A3। तो ये डी ऐसे निकलता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, तो जब ऐसे हम आगे कंटिन्यू किया हमने, तो हमारा जो फॉर्मूला बना कैसे बना वो देखिए। तो जब मुझे AN निकालना, मुझे क्या निकालना था, तो A प्लस N-1 इंटू डी। समझ आए नहीं यार। अब देखिए फाइंडिंग द पोजीशन, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप घूमने गए, आपकी लोकेशन ये है, जैसे कि बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो जहां हम रहते हैं वहां हमारा हाउस नंबर तो होता है ना, कहीं ना कहीं हाउस नंबर होता है नहीं होता, जल्दी बता फटाफट। क्या आंसर, हाउस नंबर होता है। तो वही हाउस नंबर हमारा क्या है, वही हमारी लोकेशन होती है, वही हमारी क्या होती है, लोकेशन। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ AP 205, कि मतलब जो AP है ना हमारी, उसका कौन सा टर्म 205 होगा, क्या होगा 205 होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो ये AN की वैल्यू में कितनी देखिए 205। अब यहाँ पे A कितना देखा मैं 7, और D देखो, डी निकालना है, क्या करेंगे, डी कैसे निकलेगा, 13 में से 7 को माइनस करें, कितना आएगा 6। तो डी हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, एन हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, एन। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN तो हमें क्या करना है, AN तो हमें सॉरी दे रखा है 205। A कितना हमारा, ये 7 है, प्लस N हमें निकालना है, डी हमारा कितना है, डी 6 है, डी कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। देखो तो 205 इक्वल्स टू 7 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें, तो 6x माइनस 6, तो 205, देखो 6xn प्लस 1, देखो ये 7 प्लस के, ये नेगेटिव 6 के तो माइनस हो जाएंगे, तो प्लस के बना जाएगा। अब देखिए तो 6n
इसका 205, 1 को हम क्या कर दें, 1 को हम इधर भेज देंगे तो ये क्या माइनस के 1 आगे, तो 6n इसका 204 और n इसका क्या आ जाएगा 204/6। देखो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो जो हमारा 205 है, जो 205 जो टर्म था वो कौन सा टर्म था, वो सीरीज में 34 वाला टर्म था। कौन सा टर्म था 34 वाला। कैसे 1 2 3 4 मतलब जो 205 है वो सीरीज में कहाँ आएगा, वो 34 वाले नंबर पर आएगा। कहाँ पर आएगा 34 वाले नंबर पर आएगा। हमें ए पूछा तो हमने ए तो हमने निकाल लिया था 7, कितना था ये हमारा 7 था, और डी मैंने कितना निकाला था 6, तो डी हमारा इसमें क्या था 6। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2,7,12 एंड फाइंड द 10th टर्म। फाइंड द 10th टर्म मतलब ये सीरीज हमारी 2 7 12, इसमें मैं 10th टर्म बताना कि 10th टर्म हमारा क्या होगा। देखिए तो देखो मुझे कोई बताओ फटाफट कमेंट बताओ मुझे सब ए एन डी, और इसमें मैं क्या फाइंड करना है ये सब मुझे बताओ फटाफट कमेंट में। हाँ कमेंट आ रहे हैं, गुड 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 वेरी गुड। देख ए हमारा क्या है 7, डी हमारा क्या है फटाफट बताओ, डी क्या है, डी कैसे निकलेगा क्या सर, डी 7 - 2 क्या करना है 7 में से क्या करना है 2 को माइनस करना है, कितना आएगा 5, तो डी हमारा कितना हो जाएगा 5। एन कितने हैं 10, कितना है 10। अब इसमें निकालना क्या हमें ए एन निकालना, क्या निकालना करना हमें ए एन निकालना, क्या निकालना हमें ए। एक इधर तो फॉर्मूला क्या था बोलो फटाफट, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या था ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो मेरे साथ दोबारा बोलो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गुड। देखिए तो ए एन तो हमें निकालना ही यहाँ पर, तो ए कितना हमारा फटाफट बताओ 7, ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना है 5, डी कितना है 5। तो ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 9 इंटू 5। देखो 10 में से 1 कितना 9 आ जाएगा, तो ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 9 5 जा 45। तो ए एन इक्वल्स टू कितना आ गया 52 मतलब फाइंड, मतलब जो इस सीरीज का जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा 52। क्या होगा 52 होगा। नेक्स्ट अब है खतरे की घंटी। मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में। क्या करते हैं सवाल को इसको गलत करके आए, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है उसको वो समझ नहीं पाते। क्या लॉजिक इसमें बताऊं, बोलो बताऊं नहीं बताऊं। देखो कैसे, तो जो हमारी सीरीज रहने वाली, तो जो सीरीज 21 18 15, फटाफट मुझे ये बताओ कमेंट में कि ये कौन सी एपी है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। आ तो रहा है आंसर, और सभी के आंसर नहीं आ रहा भाई। क्या बात है भाई, हैं क्या हो गया, मुझे सबका आंसर चाहिए। कमेंट फटाफट जल्दी बताओ। कुछ का आ रहा है सर कि ये इनफाइनाइट एपी है। कैसी है इनफाइनाइट एपी। क्यों इनफाइनाइट है, देखो इधर ध्यान से, क्योंकि ये लगातार आगे तक जाती जा रही है, आगे तक जाती जा रही है, क्योंकि ये रुक ही नहीं रही आगे तक। तो जब रही रुकेगी तो कौन सी जाएगी एपी इनफाइनाइट, जब रुक जाएगी तो फाइनाइट। तो इसमें क्या निकालना है इसका कि विच टर्म ऑफ एपी इज 81, मतलब एपी का कौन सा टर्म होगा जो माइनस के कितना होगा माइनस के 81। देखिए तो ए हमें क्या दे रखा है इसमें 21। अब डी क्या है, डी कैसे निकालेंगे 18 में से क्या माइनस करेंगे 21, तो डी इसका कितना हो जाएगा माइनस के 3, माइनस का 3। अब देखो जो पूरा है यहाँ है ना, यस इसी का गेम है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसमें
यहाँ पे जो है ना -3, यहाँ को इसको पॉजिटिव का 3 कर देते हो, इसलिए उनका सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए उनका सवाल क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो बस इसी का इसमें, इसीलिए मैंने बोला खतरे की घंटी, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आप क्या करके आओगे, गलत, क्या करके आओगे, गलत। तो ये हमें गलत गलत नहीं करना, ध्यान रखना है ना। ठीक। और एन हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, -k81, और एन हमें क्या करना है, एन हमें निकालना है। अब देखिए वही फॉर्मूला आ रहा, फॉर्मूला मुझे फटाफट कमेंट में क्या होता है कि सर फॉर्मूला तो हमें सर याद हो गया है। देखिए तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ए एन की वैल्यू में याद देखिए, ये रही कितना, -k81, ए कितना है फटाफट बताओ, ए 21 प्लस एन निकालना है हमें -1, डी कितना है -k3। तो देखिए -k81 21, अब देखिए इस 3 का इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा ना, 3 में भी होगा और किस में होगा, 1 में भी होगा। तो देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, -k3n और +k3 कैसे आ गया ये देखो। जब -3 का n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब -1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से क्या हो जाएगा, +k3। तो -k81 इक्वल्स टू 21, आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -k3n और +k3, तो -k81, देखो 21 और 3 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और -k3 आगे -k81 और -k24 इसका टू -3n। क्यों, क्योंकि 21 का मुझे क्या कर दिया, इधर हमने भेज दिया माइनस का हो जाएगा। अब ऐड कर लो, 8 और 1 5, 8 और 2 10, तो -k105 इसका टू -k3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3n इसका टू 105, तो n इसका टू 105/3, काटेंगे इसको, कितनी टाइम कटेगा, 35 टाइम, 3 35। तो जो माइनस की जो 81 टर्म था वो कौन सा टर्म था, 35 वाला टर्म, कौन सा टर्म था, 35 वाला कौन सा टर्म था, इसी ले लो फटाफट से, ले लिया सभी ने, गुड, वेरी नेक्स्ट। अब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये नेक्स्ट साइड के लिए फॉर्मूला है हमारा, तो मतलब जो भी एन टर्म्स है उनका सम कैसे निकाला जाता है, उनका सम कैसे निकाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वाला, सभी को याद करना है। अब देखिए एस एन क्या हो गया, सम ऑफ नंबर ऑफ एस एन हो गया सम नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, और ए क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म होता है, और डी तो आप सभी जाते हैं, फटाफट बताओ डी क्या होता है, फटाफट मुझे बताओ डी क्या होता है, फटाफट जल्दी, गुड, कि सर कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला याद होगा सभी को, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया नहीं लिया, लो। अब देखिए जो फॉर्मूला हमारा, जो फॉर्मूले पे जो एक डिपेंड हमारा क्वेश्चन है उसको करते हैं ना, ठीक। तो 2,7 12,2 10 टाइम्स, मतलब ये जो सीरीज है हमारी कहाँ तक है, 10 टाइम तक। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें सम निकालना है, क्या करना है, इसका हमें सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो S10 n/2, S की वैल्यू क्या है, सॉरी n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 10 दे रखी, क्या दे रखी है 10/2। a की वैल्यू, a बताओ क्या है, a हमारा होता है सर फर्स्ट टर्म, तो a हमारा क्या हो जाएगा 2, और d क्या हो जाएगा, d क्या, d कैसे निकालेंगे, 7 में से क्या कर देंगे 2 को माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n कितना है 9 माइनस 1, और d कितना है हमारा 5। वेरी गुड। तो S10 इसका 2 से कट जाएगा 5 टाइम, 2 5 जो होता है 2 2 जा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो S10 इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 5 जा 45, तो S10 इसका 5 मल्टीप्लाई बाई, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49, S10 तो 5 9 जा 45, कितना कैरी 4, कैरी कितना हो गया 4, अब 5 4 जा 20, 20 और 4 24, तुम्हारा इसका सम कितना निकला है इसी AP का 225, क्या निकला है 225। सवाल समझ आई नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है, लोगे, अच्छा नहीं मानोगे ले लो भाई। सर सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। ओके देखिए क्या समझ में, बताओ इसमें देखो, तो पहले इसमें जो हमें समझना है ना, वो हमें क्या समझना है, वो हमें ये समझना है इसमें, तो पहले हमें इसमें A पता होना चाहिए, और हमें इसमें D पता होना चाहिए, और N पता होना चाहिए, ये हमें ये 3 चीज़ पता होना चाहिए। तो मुझे बता फटाफट A, तो A हमारा क्या होता है, A हमारा होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 है सर, क्या है 2। अब D कैसे निकालेंगे, बताओ जी बताओ कि सर D के जो इसका सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म को क्या करना है माइनस कर देंगे, तो D कैसे निकलेगा 7 माइनस 2 क्या आएगा 5, N दे रखा है 10, कहाँ तक बताना मैं 10। अब फॉर्मूला लगाना SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस ये मेन फॉर्मूला है। ये याद हो गया तो पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लोगे कन्फर्म, और ये नहीं याद होगा तो आपको होमवर्क में कल ये फॉर्मूला याद करना, क्या करना है, ये जो दोनों फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, बता एक पहला कौन सा फॉर्मूला था, गुड। अब देखिए दोबारा, तो कुछ नहीं, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको सॉल्व करना है, कर पाओगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को अपने दोस्तों से लाइक करना, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।